तरह से जो इस प्रकार के ज्ञान कांड का उद्भव होता है या उद्भावना आती है, उसका पृष्ठभूमि के रूप में हम इस तरह से ये देख सकते हैं। अब कुछ बिंदु जो हमें दिखाई देते हैं वो है कि यद्यपि उपनिषदों की संख्या बड़ी है, लेकिन जिस तरह से कहा गया कि कुछ लगभग 12 या इतने ही उपनिषदों को मूल उपनिषद मानते हुए उसी पर हम चर्चा की जाती है। और जगत की जो दार्शनिक व्याख्या देने में ये मनुष्य के प्राचीनतम प्रयास हैं, इसलिए मानव जीवन के चिंतन के इतिहास में इनका अपरिमित महत्व है। और भारतीय दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय वेदांत के रूप में ये सर्वमान्य आधार के रूप में सामने आते हैं। और इस तरह से एक निराली आध्यात्मिक शक्ति और उसको व्यक्ति को आकर्षित करने वाले चिंतन के रूप में जीवन की पुनर्व्यवस्थापना पर अत्यधिक प्रभावकारी ये बन पाए हैं। और इनकी शैली के विषय में अगर हम कहें तो ये प्राय संवाद शैली के रूप में है, और दार्शनिक से अधिक ये शैली काव्यात्मक है। और दार्शनिक का इसीलिए इन्हें दार्शनिक काव्य कहा गया, फिलोसॉफिकल लिटरेचर कहा गया है। और रूपक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। यद्यपि उनकी भाषा उपनिषदों की भाषा में कहीं भी मोहकता शून्य नहीं है, और अगर कहा जाए तो एक प्रतीकात्मकता या एक सिंबॉलिज्म जिसे कहा जाता है वो अधिक दिखाई देता है। शैली गूढ़ दिखाई देती है, और इस कारण से यह बहुत सरलता से समझ आने वाले या एक सहज रूप में समझ में आने वाले नहीं हैं। इनके लिए व्यक्ति को एकाग्रता और सूक्ष्मता से अध्ययन करना आवश्यक है, ऐसा दिखाई देता है। और इसी कारण से इनका जो अध्ययन है वो वेदों के अंतिम भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो परम तत्व की साधना के लिए उपनिषदों में जो शब्द हैं, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे आत्मन और ब्राह्मण। ये दो ऐसे स्तंभ कहे जा सकते हैं जिनके ऊपर भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन का पूरा जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, पूरा भवन है, वो खड़ा दिखाई देता है। तो जो इनकी ब्राह्मण शब्द जो बृहद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना या फूट पड़ना, और शायद पहले इसका अर्थ जो है वो प्रार्थना से जुड़ा हुआ था। और प्रार्थना के रूप में ब्राह्मण वह है जो स्वयं को श्रव्य वाणी में व्यक्त करता है। इसी के बाद से वह दार्शनिक अर्थ जो है ब्राह्मण शब्द का उपनिषदों में जो निकला, अर्थात विश्व का मूल कारण, वह जो केवल वाणी के रूप में नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति के रूप में स्वतः स्फुट होता है, फूट पड़ता है। तो इसी तरह से जो आत्म शब्द है उसका मूल भी शायद श्वास शब्द से लिया गया है। इस अर्थ में बाद में इसका प्रयोग किसी वस्तु विशेष के रूप में या व्यक्ति के सार तत्व के रूप में, आत्मा यानी उसका मूल बिंदु, उसका सार तत्व क्या है, उस अर्थ में प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण बाह्य जगत का चरम स्रोत है, और आत्मन जो है वो मनुष्य के अंदर रहने वाला चैतन्य है। इन दो शब्दों के विषय में उल्लेखनीय ये कहा जा सकता है कि इनके मूल अर्थ यद्यपि भिन्न थे, तो भी इनके मूल अर्थों में इनका प्रयोग उपनिषदों में फिर भी चलता रहा, और प्रधानतः इनका प्रयोग पर्यायों के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में होने लगा था। तो समान रूप से उस चीज़ के अर्थ में जो प्रकृति और मनुष्य के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का शाश्वत स्रोत है। तो इन दो पृथक शब्दों के अर्थों का कालांतर में एक होने का अर्थ यह निकलता है कि भारतीय विचारक ने अपने चिंतन के दौरान बाह्य तत्व का आंतरिक तत्व से एकात्म कर लिया था, और अंततोगत्वा इस सुखद एकात्म से वह एकता के अपने चिर अभिलाषित लक्ष्य या संधान तक पहुंच गया था। उस लक्ष्य तक जो उसकी दार्शनिक इच्छा या दार्शनिक अभीप्सा को शांत कर सकता था। तो इस प्रकार ये एकात्म स्थापित होने पर उसका पूरा अर्थ व्यक्ति की पूर्ण या पूर्णता को प्राप्त करना था। तो इस दृष्टि से उसकी आंतरिक सार वस्तु को प्राप्त करना जो है वो अधिक गूढ़ तत्व को प्राप्त करने के अर्थ में माना गया। एसेंस जिसे आप कह सकते हैं, सार, उसके अर्थ में माना गया। तो इस प्रकार से आत्मा की एकता को प्राप्त करके और संपूर्ण सत्ता की वास्तविक एकता को स्वीकार करना, और ये उसका चरम बिंदु कहा जा सकता है। तो
जहाँ इस प्रकार दो बाह्य वस्तुओं में जिस तरह आंतरिक रूप में समान धारणाओं का एक में मिल जाना उपनिषद की शिक्षा की प्रमुखता है, जैसे कि तत्त्वमसि, दैट दाउ आई, और अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों से व्यक्त किया गया है। तो व्यक्ति और जगत दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए दोनों मूलतः एक हैं। अर्थात प्रकृति और मानव के बीच अथवा इन दोनों और ईश्वर के बीच कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि ब्रह्म की धारणा वस्तुपरक है और इससे अधिक केवल किसी कल्पित वस्तु का निर्देश कर सकती है, उसमें भी निश्चयात्मकता का होना अनिवार्य नहीं है। तो संपूर्ण सत्ता का प्रतिरूप किस प्रकार से अंतः प्रज्ञा के आधार पर हम अपने अस्तित्व की सत्यता को स्वीकार कर सकते हैं। उच्चतर सत्ता को सत्य ज्ञानम अनंतम कहा गया है, अर्थात सत्य उस सत्ता की अपरोक्ष निश्चयात्मकता का ज्ञान है जो उसकी प्रकृति और उसके अनंत और उसके सर्वगाही अपरिच्छिन्न रूप का बोध कराता है। तो यही उपनिषदों का परम सत्य है, जो न एक अर्थ में ब्रह्म है, न एक अर्थ में आत्मा, बल्कि दूसरे अर्थ में दोनों ही हैं। वह स्वयं को मानवीय आत्मा के रूप में अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त करता है, यद्यपि पूरी तरह से उसमें भी व्यक्त नहीं करता, और बाहरी जगत के रूप में कम अच्छी तरह व्यक्त करता है। तो इस प्रकार की जो एकात्मकता की भावना है वो बहुत ही सुंदर ढंग से उपनिषदों के माध्यम से, उपनिषदिक सिद्धांतों या विचारधारा के माध्यम से स्पष्ट की गई है। तो इस तरह एक परम सत्य जो चिद रूप है, शाश्वत है, उसे सत कहा गया है। तो पहले सत अकेला सत ही या उसका कोई दूसरा नहीं, अर्थात मैं अनेक हो जाऊं और नाना रूप ग्रहण करने वाला बताया गया है। तो जो ब्रह्म की उपासना या ब्रह्म का सिद्धांत है उपनिषदों के द्वारा, वो एक व्यापक अर्थ को ग्रहण करता है। आशय है कि इस चर्चा से आपको लाभ हुआ होगा। आगामी वीडियोस और टेक्स्ट के माध्यम से आपको उपनिषदों के विषय में और अधिक जानकारी